यूनिट 2 गैसियस स्टेट में आज हम जानेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिताएं और उसका आपस के जो रिलेशन है उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade। 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। जो स्पेसिफिक हीट है ये दो तरीके से मेजर हो सकती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी मेजर होती है और एट कांस्टेंट प्रेशर भी मेजर होती है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू किस पर? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है। किसमें? इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में एक ही हीट कैपेसिटी की बात होती है, लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस के केस में देयर इज अप्रिशिएबल डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी जनरल नहीं पढ़ के हम गैसेस के चैप्टर में पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ दीज टू व्हाट? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम जो स्पेसिफिक हीट होती है दे गिव अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। किसके लिए? एटोमिसिटी के बारे में। व्हाट इज एटोमिसिटी? मोनो एटोमिसिटी है तो 1 एटम है मॉलिक्यूल में, डाई एटोमिसिटी है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और मोनो एटोमिक का हीलियम। और जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो हम इसे बोलते हैं पॉली एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी मतलब मोनो एटोमिक है, डाई एटोमिक है, पॉली एटोमिक है। इसके बारे में हमें अच्छी जानकारी किससे मिलती है? Cp और Cv के रेशियो से मिलती है। बट सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या डेफिनेशन दे रहे हैं हम कह रहे हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस through 1 degree centigrade while the volume is kept constant and pressure is allowed to increase। हम क्या कह रहे हैं? स्थिर आयतन पर 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Cv। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Cv। तो हम अब इसका देखेंगे क्या होता है। हम फार्मूला क्या जानते हैं? हम काइनेटिक गैस इक्वेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमारे पास। क्या फार्मूला है? हम कहते हैं PV = 1/3 mn²। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 × ½ mn²। हाफ क्यों हमने एक साथ करा? ½ mn² जो है इट इज़ एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, इसलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दैट इज़, इसको हमने लिखा 2/3 काइनेटिक एनर्जी एंड PV = RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो PV की जगह हमने लिख दिया RT। हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? RT = 2/3 काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। तो ये किसके बराबर हो गया? 3/2 RT के बराबर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। हम यहाँ से आगे और चलेंगे। जब टेम्परेचर T है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? जब टेम्परेचर T है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 3/2 RT। जब टेम्परेचर T से T+1 हो जाता है तो यही फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है? यही फार्मूला हमारे पास हो जाता है 3/2 RT+1।
1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाना है, तो T से अगर हमने T+1 कर दिया तो हमारी जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो इससे बढ़ करके इतनी हो गई। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 3/2R कॉमन आ जाएगा, T+1 माइनस T तो 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हुई 3/2R। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी इज यूज्ड ओनली टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट आप दे रहे हो वो केवल एक ही काम करेगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। और हम क्या कह चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी 3/2R के बराबर बढ़ती है। तो जितनी आप हीट दोगे उससे केवल क्या काम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी भी हीट दोगे उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब हम यहाँ एक और बात डिस्कस करते हैं कि एटॉमिसिटी से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मोनो एटॉमिक गैस होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी केवल कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल होती है, उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन किस में होती है, केवल मोनोएटॉमिक गैस में होती है। लेकिन इन पॉलीएटॉमिक गैस वाइब्रेशनल भी होती है और रोटेशनल भी होती है। तो ये चीज़, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काइनेटिक एनर्जी का जो यूज़ है वो शो करने के लिए हम यहाँ एक वेरिएबल देते हैं x। तो x की वैल्यू एटॉमिसिटी पर वेरी करती है। x वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस। x की वैल्यू 0 है फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए x की 0 1 है तो यहाँ इस इक्वेशन में हमने क्या लिखा, हमने लिखा CV = 3/2R + x। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू क्या हो गई, इट इज़ 3/2R। ओके, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारी CV की वैल्यू क्या हो गई, 3/2R। ये हमारा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्मा। इसकी वैल्यू हमने क्या कही, इसकी वैल्यू हमने कही इट इज़ इक्वल टू 3/2R। अब हम पढ़ेंगे स्थिर दाब पर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या देंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade while the pressure is kept constant and volume is allowed to increase। स्थिर दाब पर 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्थिर दाब पर मोलर ऊष्मा कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Cp। वहाँ हमने CV लिखा था, इसे हम क्या कहेंगे, Cp। नाउ व्हेन द गैस एक्सपांड, वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग, वॉल्यूम इज अलाउड टू इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपांड होगी, तो उस एक्सपांशन में भी वर्क डन किया जाएगा। जो हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर देते थे वो खाली काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के काम में आती थी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम हीट देंगे तो 2 काम करेगा। पहला काम तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा और दूसरा इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क डन फॉर एक्सपांशन ऑफ द गैस। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क डन होगा और वर्क डन के लिए भी जो एनर्जी चाहिएगी वही हम बाहर से सप्लाई करेंगे। तो एक बात जनरल आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, Cp पर खाली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और Cv पर खाली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और Cp पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और वर्क डन भी होता है। इट मीन्स Cp मस्ट बी ग्रेटर देन Cv। अब हम एक्चुअल फैक्ट पर आते हैं। क्या कह रहे हैं हम, T से T+1 करा। जब T था तो हमारा फॉर्मूला क्या था, T था तो हमारे पास था PV = RT। जब वॉल्यूम V से V + ΔV हो जाता है तो हमारे पास टेम्परेचर T से T+1 हो जाता है। तब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, PV + ΔV = RT+1। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, P ΔV।
ठीक है, हमारे पास क्या बचा, P डेल्टा V, और यहाँ क्या हुआ, RT प्लस R माइनस RT, तो RT कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, R, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, P डेल्टा V इज इक्वल टू R, किसका, वर्क डन का, और वो वाली एनर्जी तो 3/2R थी, दो काम में लिया हमने। यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी और सेकंड फॉर द वर्क डन फॉर एक्सपांशन ऑफ गैस। तो एक्सपांशन ऑफ गैस के लिए जो वैल्यू थी वो कितनी आई, एक्सपांशन ऑफ गैस के लिए जो वैल्यू आई वो R थी, और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वैल्यू थी वो 3/2R थी। तो हमने इस फॉर्मूले में क्या लिख दिया, CV तो खाली 3/2R था, और CP की वैल्यू जो हमने लिखी वो लिखी 3/2R प्लस R। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5/2R। कब, जब गैस मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो 5/2R फॉर मोनोएटॉमिक गैस, और पॉलीएटॉमिक के लिए हम X लिखेंगे, और X वेरीज विद द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। तो ये हमने क्या देखा, CP क्या आया हमारे पास, 5/2R प्लस X, CV क्या आया, 3/2R प्लस X। CV कम है, CP की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज CP में जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ उसका वर्क डन में भी काम आती है। अब हम देखेंगे CP और CV में क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन हम देखेंगे, पहला रिलेशन हम यहाँ कह रहे हैं CP माइनस CV। तो CP की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए हमारे पास 5/2R और 3/2R CV की। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए दोनों ऊष्माधारिताओं का अंतर R के समान पाया जाता है। अब हम CP/CV देखेंगे, ठीक है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक की। तो मोनोएटॉमिक में क्या हो गया हमारे पास, CP/CV, आपको पता है 5/2R और CV इज़ 3/2R, तो 5/3। तो 5/3 से हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1.667। अगर वैल्यू 1.667 है तो हमारी गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस है। फॉर डाईएटॉमिक गैस के लिए हम क्या कह रहे हैं, X इज इक्वल टू R। तो X की जगह हमने क्या लिखा, R। तो 5/2R प्लस R अपॉन 3/2R प्लस R। तो 5/2R प्लस R कितना हो गया, 7/2R, और 3/2R प्लस R कितना हो गया, 5/2R, तो 7/5। तो इससे जो रेशियो आया हमारे पास कितना आया, 1.40। तो डाईएटॉमिक के लिए CP/CV का रेशियो कितना आता है, 1.40। और लास्टली हम पॉलीएटॉमिक गैस लेते हैं। आपको याद रखना है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए X का मान क्या आता है, 3/2R। तो हमारे फार्मूले में क्या हो गया, 5/2R प्लस 3/2R, और नीचे 3/2R प्लस 3/2R, तो 8/6। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.33। हमने क्या देखा, CP और CV का जो रिलेशन जिसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू मेजर द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। हम कह रहे हैं कि जब मोनोएटॉमिक है तो हमारे पास X का मान 0 है, तब CP और CV का जो रेशियो है, जो गामा है, वो क्या आएगा, 1.667। जब हमारी गैस डाईएटॉमिक है तो हमारा X का मान R के बराबर है, तब हमारा वैल्यू डिक्रीज हो जाती है गामा की, और 1.4 हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस है तो X का मान 3/2R होता है, और 3/2R है, तो जब हम वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो गामा की वैल्यू 1.33 आती है। तो क्या याद रखना है, X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू R, एंड X इज इक्वल टू 3/2R फॉर मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस। सेकंड बात याद रखनी, गामा रेशियो ऑफ CP/CV इज 1.667 फॉर मोनोएटॉमिक, 1.40 फॉर डाईएटॉमिक, एंड 1.33 फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। थैंक यू।